Hello students and welcome back to your online class. Up till now we have studied in chapter 2 the address, which is written by Marga Minko, that Marga Minko was searching about the belongings of her mother. So directly let's come to the next page, that is page number 13th of your book. Now let's have a short summary here. मार्गा मिनको जो फर्स्ट टाइम एक ट्रायल कर चुकी थी मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ जाकर कि वो अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में मिसेस डॉर्लिंग से पूछें, मिसेस डॉर्लिंग ने उनको किसी तरीके का कोई ग्रीट फॉर्म नहीं दिया, ग्रीटिंग्स नहीं करी, एंड उन्होंने बोला उनके पास टाइम नहीं है टू डील विद मार्गा मिनको। एंड तब जाकर इट वॉज द सेकेंड टाइम जब मार्गा मिनको ने एक दोबारा कोशिश करने के बारे में सोचा, एंड शी वेंट टू मिसेस डॉर्लिंग अगेन, बट दिस टाइम द पर्सन हु ओपन्ड द डोर वॉज her daughter of 15 years of age. So now let's see further. उनकी डॉटर ने क्या बोला कि वो अभी मार्केट में आसपास की स्ट्रीट से कुछ मटेरियल लेने गई हैं. शी वॉज रनिंग एरेंड्स. आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज. जो उनका जाने का रास्ता था ऊपर घर तक, उन्होंने उस गर्ल को फॉलो करा और कुछ देर वहाँ पर वेट करने के लिए बोला. एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का. व्हाट इज़ हनुक्का? हनुक्का एक ऐसा जूइश फेस्टिवल होता है जिसमें आसपास के जो भी कैंडल होल्डर्स होते हैं उसमें कैंडल्स बर्न होती हैं. तो आप जो ज्यूज़ लोग होते हैं वो उस टाइम पर उस चीज़ को लेकर प्रे करते हैं. So that is the main candle holder named Hanukkah. वो कब उस वक्त प्रे करते हैं लोग जबकि उनका ज्यूइश फेस्टिवल होता है, एंड उस टाइम पर आसपास में वो सारे के सारे कैंडल होल्डर्स को रख देते हैं, लाइटिंग्स करते हैं, एंड देन दे प्रे. तो जैसे ही मार्गा मिनको एंटर हुई एक स्मॉल पैसेज से, एक रास्ते से उनके घर पर, तब जाकर उन्होंने एक ओल्ड फैशन आयरन, बिल्कुल लोहे का प्योर उस वक्त हनुक्का देखा, एक कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर, जो कि मिरर के जस्ट पास में टंगा हुआ था. वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक. उन्होंने कभी भी उस हनुक्का को यूज़ क्यों नहीं करा था? जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हैवी था, और अगर वो सिंगल कैंडल स्टिक में कैंडल को होल्ड करेंगे तो वो कम हैवी होगा और कहीं पर भी वो उसको ले जाकर प्लेस कर सकते हैं. Won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped, horrified. I was in a room I knew and did not know. I found myself in the midst of the things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. वो गर्ल मार्गा मिनको, वो कहाँ गई थी? उसी एड्रेस पर, हाउस नंबर 46 पर, जहाँ पर मार्गा मिनको की मदर ने बोला था कि आप याद रखना वहाँ पर सारे मटेरियल्स आपके हैं. फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग ने मार्गा मिनको को एंटर भी नहीं होने दिया अपने घर में, बट ये जो गर्ल थी उन्होंने मार्गा मिनको को बोला कि आप अंदर आकर वेट कर लो, एंड मार्गा मिनको इतने में अंदर गई उस गर्ल को फॉलो करते हुए, एंड उनके लिविंग रूम में वो गई. बट मार्गा मिनको वॉज सरप्राइज्ड. वो किस चीज़ को लेकर एकदम से डर गई, हॉरिफाइड हो गई कि जिस चीज़ को, जिस बिलोंगिंग को वो यहाँ पर लेने आई हैं, वो बिलोंगिंग तो हर जगह उनके लिविंग रूम में आसपास हर जगह डेकोरेटेड है. ऐसी चीज़ें जिनको वो जानती हैं बट जानकर भी वो कुछ नहीं कर सकती और उनको अनजान बनकर रहना पड़ेगा, जैसे कि उन चीज़ों को कभी उन्होंने ना देखा हो ना उनके बारे में जाना हो. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट to see again but which oppressed me in the strange atmosphere. उन्होंने बार बार यही अपने माइंड में बोला कि उन्हें इन सारी चीज़ों को लेना था, वो जिन भी चीज़ों के बीच में थी उन्हें दोबारा देखने का मार्गा मिनको का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन वही चीज़ें अब उन्हें ऑप्रेस कर रही हैं, उनको ट्रबल में ला रही हैं. वो एक ऐसे स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में खड़ी हैं शायद उनको, जहाँ पर नहीं होना चाहिए था, या अपने सामानों को उनको नहीं देना चाहिए था, या पहले ही मिसेस डॉर्लिंग से मांग लेना चाहिए था. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर,
I don't know, but I scarcely dared to look around me. मार्गामिनको को अपनी चीज़ें बिल्कुल इम्प्रॉपर वे में यहाँ वहाँ पड़ी हुई देखकर अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसा चीज़ों को होना चाहिए उस तरीके से वो चीज़ें अरेंज नहीं हैं, तो इसलिए वो टेस्टलेस या बिना किसी फॉर्मेशन के साउंड कर रही हैं। हर जगह जैसे भी वो चीज़ें अरेंज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, फर्नीचर अगली हो गया है और हर जगह एक मगी स्मेल आ रही है। मगी स्मेल मीन्स अगेन दैट डैम्पनेस वाली स्मेल, हर जगह गीला पड़ा हुआ, फंगस लगा हुआ, लाइक दैट। एंड इस तरीके से उनको हर जगह बिखरी हुई चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इन चीज़ों को ना देखें, पर तो भी वो हर एक चीज़ अपने आसपास देख रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर. I sat down and stared at the woolen tablecloth. अब गर्ल ने एक चेयर मार्गामिनको को ऑफ़र करी जिस पर वो बैठी, और उन्होंने किस चीज़ को देखा? एक वूलन टेबल क्लॉथ को, जो कि उन्हीं को ही बिलोंग करता था। I rubbed it. My fingers grew warm by rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. मार्गामिनको उस टेबल क्लॉथ को क्यों बार बार रब कर रही थी? क्योंकि उन्हें सर्च करना था वहाँ पर एक जला हुआ निशान, एक बर्न मार्क, जो भी कभी भी दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता था। एंड वो कहीं ना कहीं टेबल क्लॉथ के कॉर्नर पर था, एट द एज। एंड उसके पैटर्न्स को, उसकी लाइन को देखकर मार्गामिनको समझ गई कि हाँ, ये भी उन्हीं को ही बिलोंग करता है। माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर. विल यू हैव अ कप? तब उस गर्ल ने मार्गामिनको को क्या बोला कि मेरी मदर कुछ टाइम में आने वाली है घर पर, एंड इसके लिए मैंने पहले से ही उनके लिए टी बना कर रखी है, तो क्या आप एक कप चाय का लेंगी? तब मार्गामिनको ने उस ऑफ़र के लिए थैंक यू बोला। See the next paragraph. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from the white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. अब जैसे जैसे वो गर्ल सारे के सारे कप्स को रेडी रख रही थी टी टेबल पर, उस गर्ल की बैग भी कैसी थी? जस्ट लाइक हर मदर, ब्रॉड बैक। तो पहचानने में आ गया था मार्गामिनको को कि डेफिनेटली ये अपनी मीन्स मिसेस डॉर्लिंग की ही डॉटर है। जैसे उसने टी पोर करी तो वो वाइट पॉट और उस पर एक गोल्ड कलर का बॉर्डर जो उसकी लिड पर होता है, ढक्कन पर, वो सब कुछ मार्गामिनको को याद आ गया कि ये भी उन्हीं को ही बिलोंग करता है। और जैसे ही उस गर्ल ने एक बॉक्स ओपन करा, उसमें से कुछ स्पून्स निकाले, वो भी मार्गामिनको को ही बिलोंग करता था। That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. मार्गामिनको ने खुद से ही अपने स्पून बॉक्स की तारीफ़ करी और ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी बस खुद की आवाज़ सुनी हो, क्योंकि एक स्ट्रेंज वॉइस पूरे कमरे में गूंज रही थी जो कि उनकी खुद की आवाज़ थी, और उस कमरे में उनका साउंड डिफरेंट था। हर एक साउंड, जिस चीज़ को वो पहचानना चाहती थी, वैसा कुछ भी उन्हें रिमेंबर वाला नहीं मिला, पुरानी यादों वाला। सारे लोग बदल गए थे और इन सब का नेचर जो था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. We have got lots more. She pointed round the room. See for yourself. तब उस गर्ल ने क्या बोला? अच्छा, इसको आप पहले देख चुके हो? क्या आपको इसके बारे में पता है? मेरी मदर ने मुझे बताया है कि ये सारे मटेरियल्स एंटीक हैं, और हमारे पास सिर्फ यही मटेरियल नहीं है, इसके जैसे काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि खुद में बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं एंड वो एंटीक हैं। फिर उस 15 ईयर ओल्ड गर्ल ने एक रूम में पॉइंट आउट किया कि अपने आप खुद उस रूम में देख लो कि क्या क्या वहाँ पर सारे के सारे एंटिकिटीज़ पड़ी हुई हैं। I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. तब जाकर मार्गामिनको, जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं मिसेस डॉर्लिंग की लालच से टूट गई थी, उन्होंने क्या बोला? मैं जानती हूँ कि अंदर मैं जाऊँगी तो मेरे माइंड को और ज़्यादा स्ट्रेस होगा। मुझे अंदर जो भी बिलोंग करता है अंदर के रूम में, ये सब नहीं देखना है, क्योंकि हर तरीके से
वो सारे मटेरियल किसको बिलोंग करते थे? मार्गा मिनको एंड उनकी मदर को, जो कि अब मिसेस डार्लिंग ने ले लिए। तो फाइनली मार्गा मिनको जहाँ थी वो वहीं बैठी रही विदाउट एनी ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और वो टी टेबल की तरफ देखने लगी। एंड उस टी टेबल की तरफ उनको क्या याद आया? एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। प्यूटर प्लेट एक ऐसी प्लेट जो कि जिंक की बनी रहती थी, एंड उस जिंक प्लेट पर क्या ड्रॉ था? एप्पल, जिसको देखकर एज अ चाइल्ड मार्गा मिनको हर बार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी कि ये वो उनकी प्लेट है, एंड वो भी अब किसी और को बिलोंग हो गई। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल। मार्गा मिनको ने क्या बोला? हमने हर एक चीज़ यहाँ पर जो भी है उसको यूज़ करा हुआ है, काफ़ी बार हमने उसमें खाना भी खाया हुआ है, जो कि वॉल पर हैंग हो गई थी सारी प्लेट्स। मुझे काफ़ी कुछ अपने सारे मटेरियल्स के बारे में जानना था, काफ़ी कुछ देखना था पुरानी यादों के लिए, बट अब मुझे लगता है उन सारे मटेरियल्स में कुछ भी स्पेशल नहीं है, जस्ट बिकॉज वो अब किसी और को पूरी तरह से बिलोंग हो चुके हैं। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। मार्गा मिनको खुद से उस बर्न मार्क को देख रही थी, एंड उन्होंने डायरेक्टली उस टेबल क्लॉथ को और उस बर्न मार्क को ढूंढ ही लिया उस टेबल क्लॉथ में। तो अब जो वो गर्ल थी वो एक क्वेश्चन फॉर्म में मार्गा मिनको की तरफ देखने लगी कि उसे कैसे पता कि इस टेबल क्लॉथ में कहाँ पर बर्न मार्क है। येस, आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तब उस गर्ल ने क्या बोला कि मुझे ऐसा लगता है तुम इस घर में हर एक चीज़ को जानती हो, और यू आर यूज टू टचिंग देम। हर एक चीज़ को किस तरीके से, कहाँ पर क्या रखना है, क्या पहचानना है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, ये सब कुछ तुमको पता है। और इस घर में क्या क्या लवली मटेरियल्स हैं तुम उनके बारे में भी बहुत अच्छे से जानती हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम उनको डीपली देखो, क्योंकि सब चीज़ें तुमको पहले से ही पता है। Okay class, we will continue with the last part of this chapter tomorrow as well. Till then, thank you class and have a nice day.